जी शुहदा की तौहीन कर दी। मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना फजल रहमान साहब का 11 जुलाई कसूर वाला बयान। आप भी कोई गैर नहीं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमगो भाई हैं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने वहां जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद जो जिनसे ये सवाल किया जा रहा था, जो इन सवालों की जद में आ रहे थे, उन्हें ख्याल हुआ कि ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा काम मौलाना कर गए। तो इन्होंने सोच विचार करके मौलाना के बयान में से ये एक जुमला निकाला और उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। बयानिया क्रिएट किया और उसको खूब वायरल किया, खूब प्रोमोट किया। क्या सरकारी, क्या आम बंदा, हर बंदा जो हुकूमत से कुछ ना कुछ ले रहा था, हुकूमत के मातहत था, उससे बयान करवाया। यहां तक कि सरकारी मुल्लाओं से भी बयान करवाना पड़ा। फिर क्या हुआ, अजीब व गरीब चेहरे सामने आए। वो जिन्होंने मीडिया पे वीडियो कभी बनाई नहीं है, कभी सामने उनके चेहरे नहीं आए, बोलना तक नहीं आता, वो भी सामने आ गए। उन्होंने भी आके मौलाना के ऊपर बात की कि आपका बयान गलत है। इनमें से कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनका खुद माजी दागदार है। उनकी मिसाल ऐसे जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूके और थूक अपने मुंह पे आए। और कुछ लोगों ने मौलाना को आईना दिखाना चाहा, लेकिन आईने में बदकिस्मती से अपना चेहरा नजर आया। जो बातें वो माजी में कह चुके थे, मौलाना के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे, दिखा रहे थे, लोग साथ दूसरी वीडियो चला देते थे उन्हीं की, जो यही अल्फाज पहले माजी में कह चुके थे, इससे भी सख्त अल्फाज कह चुके थे। और सोशल मीडिया पे ठीक 4-5 दिन तक, बल्कि अब तक 8 दिन हो चुके हैं बयान को, अब तक इस किस्म की पोस्टें आ रही हैं और बड़े संजीदा लोग उस पर तबसरे कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं जिनको बड़ा ज़हीन, फतीन, समझदार समझता था, उनकी बेवकूफियां भी आज सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं। उनकी नजरों से भी हकीकत को ओझल किया गया, सियाक व सबाक से हटा के बयानिया क्रिएट किया गया और उनको बताया गया कि ये मौलाना ने गलती की है, तो उन्होंने आके उसके ऊपर तबसरा कर दिया। और कुछ लोग तो ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मौलाना का बयान नहीं सुना, लेकिन वो भी कह रहे थे कि मौलाना का बयान हमने सुना नहीं है, लेकिन मौलाना ने जो बात की है वो गलत की है। कल उनकी पता नहीं घास चरने गई थी या कहां गई हुई थी। उन बेवकूफों से कोई कहे बयान तो पहले सुन लो मौलाना ने कहा क्या है। और आम फाहम जो लोग थे, पब्लिक थी, उनके तजरिए क्या थे वो आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने। मैं आ रहा था नमाज पढ़ा के, एक होटल पे रुका चाय पीने के लिए, तो एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सादा सा आदमी, उसके पास सादा मोबाइल भी नहीं है। एक आदमी आया, उसने कहा मौलाना के खिलाफ जो है पर्चा हो गया, कसूर में पर्चा हो गया, गुजरावाला में कहाँ हो गया पर्चा। उसने कहा मौलाना का वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिन्होंने पर्चा किया वो अपनी जबान में कहने लगा मौलाना तो कुछ ही नहीं कर सकते। और उसने अपनी जबान से कहा कि मैं मौलाना का मुखालिफ हूं, लेकिन मौलाना के खिलाफ पर्चा जिन्होंने किया है उन्होंने बेवकूफ़ी की है, मौलाना का कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा कि फलां आदमी ने भी बात की है, फलां आदमी भी मौलाना के खिलाफ बात करा है। उसने कहा पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मौलाना के खिलाफ हो जाए, मौलाना का ये भी नहीं बिगाड़ सकते। यकीन माने उसने ये अल्फाज कहे, बिल्कुल सादा बंदा था। मैं हैरान हुआ कि कितने पावरफुल मौलवी है। एक आम बंदा भी कह रहा है कि चाहे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, इस मौलवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये सच पे बात कर रहा है, ये दलाइल के अंबार लेके खड़ा हुआ है और इसकी दलील को तोड़ना हर बंदे के बस की बात नहीं है। और मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब सरकारी मुल्लाओं इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बयान मौलाना के खिलाफ जारी कर दिया। सबकी एक ही जबान थी, चेहरे अलग अलग थे, बोल एक ही बोली रहे थे। मैं समझता हूँ ये अकल से नहीं, पेट से सोच रहे थे, पेट का इनका मसला था, इसलिए तो ऐसा बयान कर दे रहे थे। जिन लोगों से मौलाना के सवाल थे आज तक वो सामने नहीं आए, आ भी नहीं सकते और उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन दूसरे एरे गैरे नत्थु गैरे जिनकी रोजी शायद उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है, वो आके अपना बयानिया दे रहे हैं। मेरी आप लोगों से दरखास्त है, आप मौलाना का बयान पूरा सुने, फिर फैसला करें कि मौलाना ने कहा क्या है। ये थोड़ी सी झलकियां मैं उस बयान के आपके सामने चला भी देता हूँ। अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमगो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हकमियत में अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डाल के समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन
हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने पैरों के किनारे पर सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहाँ पर खून देकर वक्त गुजारना है? फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान लाते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोह के खिलाफ लड़ो। मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा, तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए गरीब की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतारकर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमत छीन लेंगे। जागीरदार तबका अंग्रेज ने पैदा किया, मफाद परस्त तबका उसी ने पैदा किया, और आज कौन है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। जो ताकत उसी जागीरदार और उसी सरमायादार तबके के जबर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उसके इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, मैं नहीं कहूंगा। खुद समझ लो कि अंग्रेज का यहां पर नायब कौन है और उसका जानशीन कौन। हम हुक्मरानों की मजबूरी को जानते हैं, लेकिन ये कोई भी नौज़ायदा नहीं है। ये जितने इस वक्त फैसलाकुन लोग हैं, फैसलाकुन कुव्वतें हैं, वो आक़िल बालिग़ हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर आजादी और हुर्रियत की रौनक नहीं है। वो गुलामाना ज़हनियत के हामिल हैं और वो किसी ताकतवर मुल्क के लिए प्रॉक्सी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे। तुम तो हर चीज में अपना मफाद ढूंढते हो। अमेरिकी मेरे पास आए और कहा हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, मादरी ज़खायर। हमने कहा कि सरमायाकारी से बेनियाज तो अमेरिका भी नहीं, सरमायाकारी से बेनियाज तो रूस भी नहीं है, चाइना भी नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं, पैसा लगाती हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करेगा हम क्यों रोकेंगे किसी? लेकिन सरमायाकारी के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित हैं। पाकिस्तान का और आपका खुला मुआहदा होना चाहिए, आवाम से खुफिया मत रखो। फिर जिस इलाके में मादरी ज़खायर पैदा होते हैं, वहां की मकामी आबादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होगी। और ये उसूल बज़ाहिर तो मांगे, लेकिन आज कबायली पहाड़ों में अगर कोई जंग है तो इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान के मादरी ज़खायर को बेचा जा रहा है और मकामी आबादी को बेइख्तियार करके उससे उनके इख्तियार छीन कर समझते हैं कि हम खुद ही कारोबार कर सकते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान के बच्चों की मिल्कियत, ये उन इलाके के बच्चों की मिल्कियत है। बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। पंजाब और पंजाब के अवाम और उनके बच्चे पंजाब के वसाइल के मालिक हैं। सिंध के अवाम वहां के वसाइल के मालिक हैं। किसी का कोई माई का लाल उनके हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता, और अगर डाला जाएगा तो फिर यही बेचैनियां आएंगी जो आज वहां सिंध में है, वही बेचैनियां जो आज बलूचिस्तान में है, वही बेचैनियां जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और यही बेचैनियां कल पंजाब में उतर सकती है। हम पाकिस्तान को एक पूरा मुल्क देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मोहब्बत और अख़ुव्वत देना चाहते हैं। जमीयत उलमा ने नफरतों की सियासत के साथ मुकाबला किया है, फिरकावाराना नफरतों के साथ, लिसानी नफरतों के साथ, इलाकाई नफरतों के साथ, कौमी नफरतों के साथ हमने लड़ाई लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। आज भी ये जंग जमीयत लड़ रही है मैदान में। अगर हमारी फौज समझती है कि हम जंग लड़ रहे हैं, हाँ आप लड़ रहे होंगे पहाड़ों में, लेकिन मैदानों में अगर नजर आ रही है तो जमीयत उलमा नजर आ रही है, जो अवाम के अंदर खुद एतमादी पैदा कर रही है। इस मुल्क को बचाने के लिए एक कश्मीर रह गया था कि जो पुरअमन था, आज वो कश्मीर उबल रहा है। तो ये थोड़ा सा बयान मैंने आपके सामने चलाया है, आप पूरा बयान भी अभी तक ऑन द रिकॉर्ड खड़ा है, पूरा बयान सुने। मौलाना का असल मुद्दा क्या है, मौलाना कह क्या रहे हैं, और ये काफी अरसे से मौलाना कह रहे हैं। वो अलग बात है कि वो असेंबली में बयान मौलाना का सेंसर किया जाता था, सुनाई नहीं देता था, लोगों तक पहुंचता नहीं था, तो मौलाना ने पब्लिक में आके वही बात कह दी जो असेंबली में मौलाना कह रहे थे। इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।